नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह। जो स्टार्ट किया था कैंपेनिंग हमने, हराओ कोरोना चैंपियन बनोना, अब हम अगले सप्ताह में शायद 2 या 3 दिन ही करेंगे, समथिंग कुछ ऐसा करेंगे। तो मैं आज आप सबको बता रहा हूं कि सबको भैया राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सब ठीक है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, जो मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूं ना, वो काफ़ी अच्छा लेके आया हूं। मतलब वो अपने समाज का आईना है, जो टॉपिक आज का है। मैंने पढ़ा ढेर सारे उसमें देखा कि अभी कोरोना चल रहा है। कोरोना से तो देखो आप सबको क्या है कि भैया डरने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके ऊपर सतर्क रहो कि ये चीज़ें ये है, ये चीज़ें ये। अगर आपको नॉर्मली खांसी जुकाम, गला दर्द हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, तो आप ये मत डरना कि आपको कोरोना हो गया, क्योंकि खांसी जुकाम होना, गला ख़राब होना, वायरल होना, ये नॉर्मली बॉडी में सिम्टम रहता है। तो इसलिए ज़्यादा अपने आप में इसके लिए ज़्यादा परेशान मत होना और ये ज़्यादा पैनिक मत करना खुद को। हल्की फुल्की मेडिसिन ले लेना घर पे, या फिर नॉर्मली आप क्या करना कि जल नेति, योगा, प्राणायाम, बाकी चीज़ें कर लेना, उससे काफ़ी आराम आएगा। क्योंकि हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी प्रॉपरली ये नहीं है कि आप एकदम में हो जाओगे। कई ऐसे केस हुए हैं अभी इंडिया में जो हमने देखा है कि उनको कोरोना नहीं था, उनको खाली बस ये किसी के उसमें आ गए, और जो दूसरे कोरोना पेशेंट थे ना, उनके आसपास आने से उनमें सिम्टम हो गए, पॉजिटिव हो गए वो। तो आप सबको कोई छोटा मोटा गला खराब हो जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, वायरल बुखार हो जाए, तो ये मत समझना कोरोना है। कोरोना ये एक कहते हैं ना कि सांप आया सांप की तरह, मतलब ये है कि इसका वो ज़्यादा कर दिया है कि भैया ये कोरोना है। तो जो आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ ना, वो कल मैंने अखबार में खबर पढ़ी पिछले 3 दिन में। मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये टॉपिक आप सबकी आँख खोलेगा, आप सबको देखना चाहिए और इसको फॉलो भी करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो ये चीज़ है ये हम सब एक पढ़ लें कि आगे समाज में ना होने दे। जो टॉपिक लेके आया मैं कि रिस्पेक्ट ए वुमन, एक औरत की इज्जत करें। अब मैंने पढ़ा कि टोंक में, राजस्थान में, कि भैया कोई 15 साल की लड़की थी, 4 इंसानों ने उसको उठा के उनका गैंग रेप किया। कोई दोसा में पढ़ा, कोई औरत अपने लड़के से मिलने आई थी, ये सब किया। ये सब क्यों हो रहा है इतना सब कुछ? ये पता है क्यों हो रहा है ये सब इतना कुछ? ये हम सब की कमी है। हम अपने बेटे को सिखाते, बेटे को पढ़ाते हैं कि भैया, बेटी को सिखाते हैं कहीं सीधी जाना, सीधी आना, नॉर्मल रहना, बाहर मत देखना, बाहर ये सब करना, वो सब करना, अपने अपने उसमें रहना, अपने कायदे में अपना रहना, अपने लहजे में रहना। भैया हम अपने बेटे क्यों नहीं सिखाते कि भैया दूसरे की जो बहन बेटी है वो आपकी बहन बेटी है, वो हमारी बहन बेटी है? तो हम ये क्यों नहीं सिखाते? हम सिखाते अपनी लड़की को कि भैया आपको सीधा आना, सीधा जाना, किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी ने कुछ बोल दिया सहना है, किसी ने कुछ बोल दिया ये सब करना है। तो अपनी लड़की क्यों नहीं सिखाते? हम अपनी लड़की को सिखाएं कि भैया वो भी किसी की बेटी है, बहन है, उससे भी वो रिस्पेक्ट देना है, आपको रिस्पेक्ट से बात करनी है, जैसा आप अपनी बहन के साथ करते हैं, जैसा अपनी मदर के साथ करते हैं, जैसा बाकी सबके साथ करते हैं। मैं मानता हूँ कोई रेयर केस होते हैं कि चलो मान लो लड़की ने कोई इल्ज़ाम लगा दिया, ये सब हो गया, मगर मोस्टली अब मैं देख रहा हूँ कि थोड़े से दिन के, मतलब 5 दिन के अंदर मैंने राजस्थान में ये 2 से 3 से 4 घटनाएं देखी हैं, इन सब की, मोलेस्टेशन की, रेप की, इन सब की। तो भैया इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तो हम सब है ना। देखो कोरोना तो खत्म हो जाएगा 2 महीने में, 3 महीने में कोरोना खत्म हो जाएगा, मगर जो ये कोरोना है ना, ये कोरोना हमें ज़िंदगी भर खाता ही रहेगा। ये कोरोना कभी ख़त्म नहीं होगा। ये तो पता नहीं समाज को दीमक की तरह ख़त्म कर देगा। उसकी तो वैक्सीन भी ढूंढ लेंगे हम, इसकी वैक्सीन कहाँ से ढूंढेंगे? तो उसकी तो वैक्सीन मिल जाएगी, सारे वैक्सीन ढूंढ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर इसकी तो वैक्सीन भी मिलना मुश्किल है ना। इसकी वैक्सीन तभी मिल सकती है जब हम अपने बच्चों को वो मोरल वैल्यूज़ दे, वो संस्कार दे। हम सब सोचते हैं कि भैया बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ा दो, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा दो, बच्चों को सारी चीज़ वो कर दो। मैं कह रहा हूँ कि भैया इंग्लिश स्कूल में पढ़ाओ, अच्छी बात है, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी बात है, बच्चों को हर जगह भेजो, अच्छी बात है, मगर उन्हें ये तो वैल्यूज़ दो ना, ये तो सिखाओ ना कि भैया दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। ये सारी चीज़ कौन सिखाएगा? कोई बाहर का थोड़ी सिखाएगा। आजकल प्राइवेट स्कूलों में होता क्या है, प्राइवेट स्कूलों में तो सिर्फ अपने वो एक वो धर्रा नहीं होता, बस वो धर्रे से भैया ये चैप्टर याद करो, सारी चीज़ हो गई। पहले होते थे गुरुकुल होते थे, पहले ढेर सारी चीज़ें होती थी। उसमें क्या होता था कि
एक आपकी मोरल वैल्यूज़ भी, नैतिक शिक्षा भी होती थी। आजकल स्कूलों में क्या है, आजकल भैया प्राइवेट स्कूलों में तो क्या है कि मतलब ठीक है पढ़ाई होगी, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मगर सारी चीज़ किताब कॉपी सब कुछ लो भैया, मोरल वैल्यूज़ का खुद ही नहीं पता उनको मोरल वैल्यूज़ क्या हैं। अगर मोरल वैल्यूज़ उनमें होती तो भैया इतने वो माँ बाप से इतनी फीस या सब कुछ इतना थोड़ी हटते, ये सारी चीज़ थोड़ी करते। मैंने कहता कि सारे ही जैसे हैं, काफ़ी मतलब 80-85% कुछ ऐसे हैं। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि भैया ये सारी चीज़ है ना, ये हमारा फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को हम ये दें कि भैया क्या कुछ है। अब ये बात राजस्थान की नहीं है, राजस्थान में डोसा देखा, टोंक देखा, ये सरकार कमज़ोर है सरकार अच्छी है, मैं बात उसकी नहीं कर रहा। ये भैया बात ये है कि हमारी परवरिश है ना, जो माता पिता हैं उन वो परवरिश की कमज़ोर है। जो जिस घर में बुजुर्ग होते थे ना, दादा दादी ये सब होते थे, वो घर मैं कहता हूँ कि आज भी मैं कह रहा हूँ, पहले ही मैंने बोला है कि याद रखो, जो बूढ़ा बरगद का पेड़ होगा ना, जो बड़ा बरगद का पेड़ होगा ना, छाया वही देगा, छोटा गमला छाँव नहीं दे सकता। तो मैं आप सबको वही बात बता रहा हूँ कि जिस घर में जब बड़े बुजुर्ग ये सब होते थे तो उस घर में हमें वो सारी शिक्षा मिल जाती थी। अब आजकल क्या है कि भैया सब कमाने में लगे हैं, जो घर में जो वो हैं माता पिता हैं वो कमाने निकल जाते हैं, बच्चों का पता ही नहीं कब बड़े होते हैं, कब क्या देखते हैं, क्या वो देख रहे हैं, क्या ये सुन रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या देख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज का टॉपिक मैंने देखा, इस टॉपिक का देखा कि भैया ये सब हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का वो है। ये नहीं कि भाई लड़की है तो वो बेचारी चुपचाप रहेगी, कि वो सहती रहेगी तब तक वो इज्जतदार है, जब उसने पलट के जवाब दे दिया तो बहुत बदतमीज है। हमारे समाज में हम अब भी मानते हैं, इवन वर्ल्ड वाइड ये है। भले ही बाहर के देश काफ़ी एडवांस है, मगर वहाँ पे भी ये नहीं कि कोई फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वर्ल्ड वाइड। अब तक हमने है ना लड़कियों को जो राइट्स दिए हैं ना, जो अधिकार दिए हैं औरतों को, सिर्फ कागज़ों में दिए हैं, किताबों में दिए हैं, वो अब तक एक्चुअली नहीं दिए हैं। एक्चुअल हमें देना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब हम अपने बच्चे को सिखाएंगे, बेटे को सिखाएंगे, बेटा बाहर अगर चला गया, अगर मैंने कोई शिकायत सुन ली ये सब है तो तेरी सज़ा वो होगी, तो तब जाके सुधरेगा। ये नहीं सुधरेगा कि भैया हम अपनी बेटी को सिखा दे, कानून वो सारी चीज़ कर दे। देखो कानून फांसी तोड़ना ये सब करना वो डिफरेंट बात है कि भैया उनको सज़ा दे दिया, ये सब कुछ कर दिया। सबसे पहले क्या है कि अपने मोरल वैल्यूज़ वो बढ़ाओ, बच्चों में मोरल वैल्यूज़ दो। आजकल के बच्चे बाहर पढ़ने भेज देते हैं, सभी जगह भेजते हैं, अच्छी बात है, मगर वो बच्चे पढ़ के आते नहीं। मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था, आज फिर एक बार आप सबको बता रहा हूँ। मैं उदयपुर चला गया, मैं एक लेडी से मिला, उदयपुर चला गया, और वो लेडी दिखने में काफ़ी मतलब बहुत पढ़ी लिखी और ये सब लग रही। तो उस लेडी से मैंने पूछा कि मुझे लग रहा कि भाई काफ़ी एजुकेटेड थी। लेडी को मैंने ऐसे ही नमस्ते किया, हाँ मैंने पूछा माता जी कैसे हैं आप, नॉर्मली सब है। उसने कहा कि मैं इसी वृद्ध आश्रम में गया हुआ था। जैसे मैं किसी भी शहर में जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम में जाओ भैया, अगर टाइम मिल जाए तो। क्या है कि उनको सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, उनको कोई सामान की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप जाओगे ना तो आपको भी सुकून मिलता है, कभी आप करके देखना। तो उदयपुर गए हुए थे, एक प्रोग्राम था, तो फिर थोड़ा शाम का टाइम बच गया, तो मैंने कहा कि उसने बताया कि यहाँ पे एक ओल्ड एज होम है, बड़ा फेमस है। ओल्ड एज होम के थोड़ा सा 400 मीटर दूर में एक लेडी से मिला। मुझे नहीं पता था कि ओल्ड एज होम है या कहाँ है। उसने, मैंने पूछा, वो इंग्लिश में बात कर रहे, बड़े तहजीब से बात कर रहे। मैंने कहा अच्छा माता जी आपके कितने बच्चे हैं? उसने कहा कि मेरी 2 लड़कियां एक लड़का है। मैंने कहा अच्छा, तो ये बात मैंने पहले ही बताई, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसने बोला कि मेरी बड़ी लड़की है ना न्यूयॉर्क में रहती है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, और बड़ा दामाद है ना वो भी न्यूयॉर्क में रहता है, उसका बिजनेस है, मतलब जो लड़की का दामाद हस्बैंड है। मैंने कहा अच्छी बात है। छोटी बेटी है ना मेरी, वो रहती है एलए में रहती है, एलए भैया लॉस एंजलिस, तो उसका वो है। और जो मेरा बेटा है ना, बेटा वो टोरंटो में रहता है, बहू भी वहाँ पे रहती है। मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है माता जी, आपने इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना पढ़ाया, इतना सब कुछ किया, ये तो आपको वो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा माता जी आप कहाँ रहते हैं? तो उसने बोला कि मैं वृद्धाश्रम में रहती हूँ। बड़ी बेटी रहती है न्यूयॉर्क में, उसका दामाद न्यूयॉर्क में रहता है, बड़ी कंपनी का मालिक है। छोटा बेटा रहता है, छोटी बेटी रहती है एलए में, बेटा रहता है उसका टोरंटो में, बहू रहती है टोरंटो में। सारा सब कुछ हो किया है, और फिर उसके बावजूद वो रहती है ओल्ड एज होम में, यानी अनाथालय में। तो भैया इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सब माता पिता से भी कहना चाह रहा हूँ, सबसे कहना चाह रहा हूँ, आप सब नए बच्चे भी हैं कुछ इसमें, कुछ पुराने भी हैं, भैया मोरल वैल्यूज़ बनाओ।
जो ये संस्कार है ना, ये सारे काम आते हैं किसी देश को आगे उठाना है, किसी देश को गिराना है, कुछ भी करना है। तो ये जो संस्कार ठीक होने चाहिए भैया। नीयत साफ रखो, अगर कपड़े गंदे हैं ना तब भी चल जाएंगे। नीयत साफ रखो, सारी चीज़ साफ रखो। हम क्या करते हैं कि भैया अपनी बेटियों पे ना स्टार्टिंग से लगाम लगा देते हैं। मैं खुद देखा, मैं जब छोटा था तो हमारी सोच ऐसे डेवलप थी। मैं कहता था कि भैया अगर मेरी बहन पढ़ने जाएगी ना शहर में तो मैं नहीं जाऊँगा, ये समथिंग। तो वो सोच हमारी डेवलप नहीं की गई ना वहाँ से। अब मैं सोचता हूँ कि भैया मान लो हमने किसी का हक मार रहे हैं, किसी का राइट्स मार रहे हैं, और बहन बेटी है ना सबकी बराबर होती है। और मैंने पहले ही बोला, आज भी फिर बोल रहा हूँ कि भैया अगर किसी बहन बेटी को हमारे कारण कोई रास्ता बदलना पड़ रहा है ना, तो गली के कुत्ते में और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। याद रख लो ये बात। कोई वो मर्दानगी नहीं होती। मर्दानगी वो होती है कि कोई बहन बेटी आपको दिखे, आप उसे कंफर्ट करवाओ, उसे घर तक छोड़ के आओ, उसको ये फील हो कि भैया कोई मेरा अपना है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा चाचा है, मेरे पिता समान है, मेरा ये सब कुछ है, ये फील करवाओ उसको। तो वो मर्दानगी है। ये मर्दानगी थोड़ी है किसी को देख के कमेंट्स करना, फिजिकली वो करना। वो सबसे कमज़ोर आदमी है, उससे तो कमज़ोर है नहीं, वो तो मेंटली भी कमज़ोर है, फिजिकली भी कमज़ोर है। तो इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये कोरोना और ये बाकी बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी 2-3 महीने में। जो ये चीज़ें हैं ना, जो आपके दिमाग में सब बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ें भैया इसको सुधारो। और जो मैं माता पिता है ना, मैं उनसे कहूँगा कि अपने बच्चों से ना बात करो। जब बच्चा 14-15 साल का हो जाता है तो दोस्त हो जाता है, चाहे वो लड़की या लड़का है। उनसे खुल के बात करो, उनकी रिलेशनशिप पे बात करो, उनकी लाइफ कैसे चल रही है उस पर बात करो। भले ही अभी आपको शर्म आएगी नॉर्मली ये सब, क्योंकि बच्चे बात नहीं करते। हरियाणा में आज भी क्या होता है, मैं मेरे फादर साहब से क्या बात करता हूँ, वो ठीक है, हाँ जी ठीक हूँ, बस इतनी बात होती है फ़ोन पे। बस ये वो फ़ोन रख देते हैं, समझ रहे हो ना। माँ से भी उतनी बात होती है, हाँ ठीक है बेटा, खाने पीना ध्यान रखना, सारी चीज़ों करना। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया आजकल ज़माना एडवांस है, उसके बावजूद उन्होंने संस्कार बहुत ज़बरदस्त दिए हैं। भले ही वो एक कुर्ता 10 साल पहने रहे, अब मैं देखता हूँ वो एक कुर्ता 10 साल पहने रहे, कुर्ता फटा है, वो सील लिया, सब कुछ कर लिया। मैंने पूछा उनसे कुर्ता क्यों पहनते हो, तो उन्होंने बोला कि ये अच्छा कुर्ता है और मुझे अच्छा लगता है। अब मुझे पता चला कि भैया वो 10 साल क्यों उस कुर्ते को पहनते थे, कि उनको अच्छा लगता था, ताकि वो हम कोई नए कुर्ते पहन सके, नई चीज़ें कर सके। और उसके बावजूद ये सिखाते थे कि भैया अगर किसी के 1 करोड़ रुपए हैं और आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है, तो वो 1 करोड़ रुपये आपके नहीं हैं। जो चीज़ अपनी है वो अपनी है, जो किसी दूसरे की है वो दूसरे की है। तो मैं आप सबको इसीलिए बात कह रहा हूँ, ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब सीखो। सोसाइटी में क्या है कि बदला नहीं लेना, हमें बदलाव लेके आना है। भैया उसने कह दिया तो मैं उसकी बेटी को ही कहूँगा, उसके बेटे को ही कहूँगा, नहीं। वो सब बराबर हैं, हमारे सब बराबर हैं भैया, सब फैमिली है, सब कुछ है। मैं अब आपको यही बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे है ना, आजकल सोसाइटी पता क्या हो गया है, सब अपने से लगते हैं सिर्फ बातों से। आजकल हमारे समाज में क्या हो गया है, सिर्फ सब अपने लगते हैं भैया सिर्फ बातों से। कि वो बात बनाते हैं, सोचते हैं कि भैया उससे मुझे ये फ़ायदा है, उससे मुझे ये काम है, उससे मुझे वो चीज़ करना है। मैं कह रहा हूँ कि भैया सेल्फलेस होके सोच के तो देखो, सेल्फलेस हो जाओ, ये सारी चीज़ें करो, सोच के देखो कितना वो बनेगा। अब ये चाहे पुलिस है, कानून व्यवस्था है, हमारे सरकार है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी क्या है, वो तो हमें सिर्फ दिशा निर्देश दे सकते हैं ना। वो कितना काम करते हैं, बाकी तो हमें फॉलो करना है। चाहे वो लॉकडाउन है भैया, किसी समाज में व्यवस्था बनाए रखना है, या ये सब करना है। अब ये इतनी लूटपाट, इतनी चोरी डकैती, बलात्कार, रेप, ये पता क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं कि भैया हमारा है ना चरित्र उत्थान होता है नहीं। चरित्र उत्थान जो नए बच्चों को समझ में नहीं आया कि हमें वो मोरल वैल्यूज़ मिलते ही नहीं। और वो मोरल वैल्यूज़ कहाँ से सीखता है इंसान? अपने बुजुर्गों से, दादा दादी से, माता पिता से। अब हम क्या करते हैं, शहरों में आ जाते हैं। एक वो किसी ने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली थी, वो मुझे आज भी याद है कि धूप लगती थी गांव में मगर चुभती नहीं थी। धूप लगती थी गांव में बहुत, मगर चुभती नहीं थी। ऐ शहर तेरी छाँव ने भी पसीने ला दिए। समझे ना? धूप लगती थी गांव में मगर चुभती नहीं थी। ऐ शहर तेरी छाँव ने भी पसीने निकाल दिए। मैं कह रहा हूँ कि भैया हम जब से शहर में आते हैं, हम पता नहीं किस रेस का हिस्सा बने रहते हैं, किस रेस में बने रहते हैं, किस रेस में वो करते रहते हैं। अब मैं आपको वही तो कह रहा हूँ ना कि सारी चीज़ें कि और आजकल भैया जो ये सब कुछ है ना, ये सारा जमाना, ये सारी चीज़ें हैं, किसी से ना निस्वार्थ दोस्ती करो, निस्वार्थ ये सारी चीज़ें करो। रेस का हिस्सा नहीं बनना हमें। आजकल दोस्ती सिर्फ बच्चे कर सकते हैं, बड़ा आदमी दोस्ती नहीं करता। मैं याद रख लो, जो बच्चा 15 साल से छोटा है सिर्फ दोस्ती वही कर सकता है जो 12 साल से छोटा है। जो बड़ा इंसान होता है ना, वो क्या करता है, समझौते करता है, सौदेबाजी करता है।
चाहे आप अपने दिल से पूछो, चाहे मैं अपने दिल से पूछूं, चाहे दूसरा अपने दिल से पूछे। जब तक जिसके साथ हमें ज़रूरत है ना तो मुझसे बात कर लेते हैं, नहीं तो सोचते हैं कि भैया कोई बात नहीं, कि ठीक है हो गया, ये सब कुछ है ये हो गया। और मैं कह रहा हूँ कि भैया किसी इंसान की कदर करके देखो, किसी की भी कदर करके देखो। वो इंसान क्या है कि वो आपकी कदर करेगा, इंसान तो वही जाएगा ना जहाँ पे उसकी कदर होगी। तो आज से है ना, अगर आप निस्वार्थ रहोगे ना, एक एक बड़ा चुंबक है यहाँ पे और यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आज आपको, इतना बड़ा चुंबक है कि अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोच के देखो, कि मान लो भैया मैंने सोचा है नेगेटिव किसी के लिए, उसके मन में ऑटोमेटिकली फील आ जाए कि मैं उसके लिए नेगेटिव सोच रहा हूँ। मान लो मैंने पॉजिटिव सोचा, भैया बजरंग के लिए मैंने सोचा, दूसरे के लिए मैंने सोचा, तो उनके मन में ऑटोमेटिकली फील आ जाएगी कि भैया मैं उनके लिए अच्छा सोच रहा हूँ। वो टेलीपैथी होती है ना, वो यही होती है। वो टेलीपैथी तब बहुत काम करती है जब आप एक्चुअली सही तरीके से, सही मायने में जब आप पॉजिटिव रहते हो, आपका दिमाग पॉजिटिव रहता है, आपका माइंड पॉजिटिव रहता है। तो भैया जो जो हमारा धर्म है, जो हम सीखे, देखो धर्म सभी, कोई धर्म खराब नहीं है, मगर मैं ये कहता हूँ कि भैया उसमें हर बहन, हर बेटी, उनका दर्जा सबसे आगे है। हमें पता है कि हम कितनी कितनी देवियों की पूजा करते हैं, कि भैया नवरात्रे रखते हैं, हम सारे रखते हैं, सारी चीज़ करते हैं, उसके बावजूद भी हम ये सब करते हैं। वो सब ढोंग क्यों करते हैं भैया, किसको दिखाने के लिए? और मैं कह रहा हूँ कि भैया घर में है ना, घर में जो माँ है ना, उसको खुश कर लिया, उसकी पूजा कर ली ना, तो मंदिर वाली अपने आप खुश हो जाएगी। और घर में जो बहन बेटी है, आपके आस पड़ोस में बहन बेटी है ना, उसको आपने खुश कर दिया, उसकी मदद कर दी। कोई ज़रूरतमंद इंसान है जिसकी लड़की शादी लायक हो गई है, गरीब इंसान है, उसकी लड़की शादी करवा दी, बाकी चीज़ें करवा दी, तो भैया आपको नौ कन्या ढूंढ के जब वो खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी वो करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते थे कि भैया हम मोस्टली, पहले जो लड़की होती थी लड़का होता था, अब तो ये बंद हो गया कि भैया लड़का तो ठीक है, लड़की, अरे भैया लड़की तो जो भाग्यवान होते हैं ना उनके होती है। जो लड़की होती है, जो भाग्यवान है, वो उनके होती है। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि नॉर्मली है। और मैं कह रहा हूँ कि भैया एक चीज़ तो मैंने देखी है, एक चीज़ तो मैंने देखी है कि पहले आयु में है ना, जो बड़े थे उनका सम्मान होता था। पहले हमारे समाज में जो उम्र में बड़े थे ना उनका सम्मान होता था। आजकल है ना, जो पैसे में बड़े हैं ना उनका सम्मान होता है। चाहे वो किसी में, उनमें नॉलेज हो ना हो, उसमें कुछ हो या ना हो, हम सोचते कि भैया कभी इन फ्यूचर काम आ जाएगा, हम सोचते कभी ये सब काम आ जाएगा। तो ये चीज़ें छोड़ दो भैया, ये चीज़ें सारी छोड़ दो, त्याग दो। हमेशा कोशिश करो, हमेशा वो करो जो चीज़ सही है सही है, गलत है गलत है। और जब जागो तब सवेरा, कहते हैं ना कि अब आप खुद देख लो कि जो दिमाग में आप मोहब्बत लिए फिरते हो ना, उससे तो नफरत बेहतर है। जो दिमाग में सोच समझ के आदमी करता है ना, दिमाग की मोहब्बत से दिल की नफरत अच्छी होती है, सुना है। पता है क्यों? क्योंकि क्या है कि उससे इंसान कम से कम जो दिल में है वो तो कह देता है ना, दिल में वो तो कर देता है ना, किसी के छिपाता नहीं है, किसी के पीछे से खंजर नहीं मारता, ये सारी चीज़ें नहीं करता है। अगर हम ये बात सीखेंगे, हम सिखाएंगे अपने बच्चों को कि भैया ये है, उन्हें सिखाएंगे कि कैसे ग्रो होना है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है एक लड़की की, एक औरत की, कैसे रिस्पेक्ट करनी है अपने से बड़ों की, कैसे रिस्पेक्ट करनी है हर चीज़ की, क्या एक होना चाहिए लाइफ में, पैसे की कितनी अहमियत है, इंसानों की कितनी अहमियत है, आपके जो जितने रिलेशन हैं, जो आपके दादा दादी हैं, आपसे बड़े हैं उम्र में, उनकी क्या अहमियत है, दोस्तों की क्या अहमियत है। तो मैं कह रहा हूँ कि फिर देख लेना अपना है ना, ये सारा सब कुछ, मैं कह रहा हूँ कि अपना सारा सब कुछ ये चेंज हो जाएगा। एक अब कम से कम भैया देखो इसने क्या किया है, अब मैं आपको बताऊं कि जो ये बुरा टाइम है ना, ये बुरा टाइम सिर्फ 4 दिन रहता है। बुरा टाइम ज़्यादा दिन नहीं, बुरा टाइम 4 दिन रहता है। और जो आपकी इंसानियत है, मानवता है, संस्कार है ना, वो ज़िंदगी भर रहते हैं। और आप किसी को कैसा फील करवाते हो, वो इंसान उस चीज़ को ज़िंदगी भर याद रखता है। तो इसीलिए कोशिश करो कि आज से, अभी से, चाहे आप वो बच्चा पड़ोसी का है, चाहे वो बच्चा आपका है, चाहे वो समाज में कोई भी है, उनको भैया अच्छी बातें बताओ। जो ज़िंदगी में हमने गलतियाँ की हैं उस गलतियों को निकाल दो, उनको जो अनुभव दो, उनको जो सारी चीज़ें दो वो अच्छा दो। उनको बताओ कि भैया ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ वो है। और मैं कह रहा हूँ भैया काफ़ी रिश्ते हैं ना, कुछ काफ़ी रिश्ते भीड़ में खो गए थे, शुक्र है वायरस ने सबको घर पे लौटा दिया। समझ रहे हो ना?
काफ़ी रिश्ते भीड़ में खो गए थे, सिर्फ एक वायरस ने सबको घर पे लौटा दिया। ये हमारी औकात है, ये हमारी हैसियत है, ये हमारी सारी चीज़ वो है। तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि हमें परवाह ही नहीं थी कि भैया माँ ने खाना खाया, पिता ने खाना खाया, जो साथ में रहते थे कहीं क्या किया। हम शोबाजी में रहते थे, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, शहरों में क्या करते हैं कि वो खासकर अपने नॉर्थ में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं, बैंक का लोन देते रहते हैं, पीसफुली ज़िंदगी जीते, घर में झगड़ा करते रहते हैं। कई ऐसे भी हैं। मैं कह रहा हूँ कि शांति से ज़िंदगी जियो, शांति से सारी चीज़ें करो और अपने बच्चों को संस्कार दो। संस्कार से अच्छा कुछ भी चीज़ नहीं है। याद रखो, इंसान है ना सारी चीज़ भूल जाएगा ज़िंदगी में, वो एक चीज़ कभी नहीं भूलेगा कि भैया आपने उसको कैसा फील करवाया था उस टाइम पे। बाकी सारी चीज़ आगे चली जाएंगी। और मैं कह रहा हूँ कि जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, ये बात आप सबको शेयर कर देना, क्योंकि नए बच्चे नए वो कोई बताएगा नहीं, इसलिए ये बात आप सबसे शेयर करना। और मैं कह रहा हूँ कि भैया दुनिया में, आज मेरे से पूछा किसी ने कि दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ क्या है। मेरे से किसी ने पूछा कि भैया आपके अनुसार दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ क्या है। मैंने कहा भैया दुनिया में सबसे वजनदार है खाली जेब। आप चल के तो दिखाओ, बहुत बोझ हो जाता है। दुनिया में सबसे वजनदार खाली जेब है, इंसान 2 कदम नहीं चल पाता। तो भैया मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर पहले जैसे बनाए ना, देखो ये पैसे बनाए गए हैं इंसानों के लिए, हमारे उसके लिए कि भैया हम इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें। मगर लोग क्या करते हैं, पैसों को तो संभाल के रखते हैं और इंसानों को यूज़ करते हैं। पैसे बनाए गए थे इस्तेमाल के लिए, इंसान बनाए गए थे संभाल के रखने के लिए। हम उल्टा कर रहे हैं, हम पैसे को तो संभाल के रख रहे हैं और इंसानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप खुद बताओ ना कि ये थोड़ा सा कोरोना हुआ, ये छोटी सी बात हुई, ये छोटी सी चीज़ हुई, हम सब की औकात पता चल गई ना कि भैया हम कहाँ हैं, किस पानी में हैं, क्या कुछ है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमेशा ये बात याद रखो कि जितना जितना जो आप पॉजिटिव फैलाओगे ना, जितना जो आप अच्छा फैलाओगे ना, वो आपके पास उतना ही लौट के आएगा इस समाज में। लिखवा के ले लो, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा लौट के आएगा। और भैया इससे अच्छा मैं कह रहा हूँ कि कभी है ना अकेले भी रहा करो, तनाई लाख गुना बेहतर है मतलबी लोगों से। मेडिटेट किया करो, अपने आप से बात किया करो। अब मैंने बोला था ना कि बाहर नहीं जा सकते हो, यहाँ जाओ। तन्हाई ना बहुत लाख गुना बेहतर है भैया। जो ये सब ये फालतू के रिश्ते हैं, फालतू के उससे हैं, वो मेडिटेट करोगे तो, और ये जब सारी चीज़ें करोगे ना तो सब कुछ आ जाएगा। एक 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 मैं पहले की बात बता रहा हूँ, जब हमारे देश पे आक्रमण किया था काफ़ी पहले, तो एक उसने बड़ी अच्छी बात बोली थी। किसने बात बोली थी ये बात बोली थी जो वो थे अपने तात्या टोपे साहब थे, शायद उन्होंने बोली थी, या तात्या टोपे साहब ने बोली थी, किसने बोली थी कि भैया कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, देश को बर्बाद किया देश के गद्दारों ने। ये बात बहुत सही बोली थी उन्होंने कि भैया दुश्मन की तलवारों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो हम गुलाम हो रहे हैं, जो हम मर रहे हैं, जो हम ये सारी चीज़ कर रहे हैं, वो देश के गद्दार करवा रहे हैं। तो अभी मैं अब भी बात कह रहा हूँ कि भैया सबसे पहला फर्ज तो देश के साथ होता है, वो माँ होती है, फिर माँ होती है, फिर बहन होती है, और फिर सारी लड़कियाँ, औरतें। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि समाज में हर दिन चेंज आएगा। एक औरत की इज्जत करो, मैं कहता हूँ कि पूरा घर स्वर्ग बन जाता है। हम क्या करते हैं कि भैया हम सोचें कुछ भी करें, हम सोचें कुछ भी करें भैया, सामने वाले के साथ वो व्यवहार करो कि भैया अगर आपकी शादी भी हो गई है, आप भाई हो किसी के, आप कुछ भी हो, जो व्यवहार आपको खुद को पसंद हो। ज़िंदगी में ये बात याद रख लेना, सामने वाले के साथ वो व्यवहार करो। मैं कहूँगा कि भैया ये नहीं कि सारे लड़के ही गलत होते हैं या सारी लड़कियाँ ही गलत होती हैं, मगर एक बात समझा रहा हूँ कि जिस हिसाब से हम बड़े हो रहे हैं, जिस सोसाइटी से हम आ रहे हैं, हमें सिखाना चाहिए अपने बच्चों को हमें खुद ऐसे करना चाहिए कि हाउ टू रिस्पेक्ट ए ह्यूमन, कि भैया एक औरत की इज्जत कैसे करें। तो अगर आपने सिखा दिया ना, मैं कह रहा हूँ कि समाज से रेप, बलात्कार, चोरी, डकैती ना के बराबर रह जाएं, ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली कहते हैं ना कि भाई सतयुग आ गया, अब कलयुग आ गया, ये सब कुछ होगा। वो सतयुग आ जाएगा, वो राम राज्य आ जाएगा, वो अच्छा वो सब कुछ आ जाएगा अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो। बात यहाँ पे कोई किसी धर्म की नहीं है, किसी मज़हब की नहीं है, किसी जाति की नहीं है। बात तो ये है भैया कि बात तो ये है कि
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया अपनी ना चौखट इतनी कितनी ऊंची कर लो, मैं कह रहा हूँ कि अपनी चौखटें कितनी ऊंची भी कर लो, ऊंचाई चौखटों की लाख बढ़ा लो भैया। जो चौखट होती है ना, चौखट समझते हो ना, जो चौखट कहते हैं, जो गांव में जो चौखट लगाते हैं, घर का दरवाज़ा लगाते हैं, वो चौखट बोलते हैं उसे गांव में, चौखट। भैया अपनी चौखट है ना, कितनी लाख बढ़ा लो, पर भैया आप सबका कद तो ना इंसानियत ही बढ़ाएगी। चौखट ऊंची करने से कद नहीं बढ़ेगा, कद तो आपका इंसानियत ही बढ़ाएगी। तो अपनी है ना इंसानियत को ऊंचा करो, इंसानियत को बढ़ाओ। इंसानियत तब बढ़ेगी जब हम ऐसे बच्चे पैदा करेंगे। अब ये सोचते हो कि भैया आप अपने बच्चे को ये पैसे दे के, वसीयत छोड़ के, सब कुछ करके सब कर लोगे। वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, और अपने बच्चों के लिए पता है वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का 5% छोड़ के जा रहा है, बाकी सब चैरिटी में दे रहा है। उसने कहा कि भैया ये पैसे सारे मैंने इन लोगों से कमाए हैं, मैंने दुनिया से कमाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं गिव बैक करूँ अपनी सोसाइटी को। अगर मैं अपने सारे पैसे बच्चों को देता हूँ तो मैं पूरे देश के साथ भी अन्याय कर रहा हूँ, मानवता के साथ भी अन्याय कर रहा हूँ, और बच्चों के साथ भी अन्याय कर रहा हूँ। क्योंकि इनको भी तो सीखना है ना कि मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत की, कहाँ से वो कितना बड़ा हुआ, कहाँ से उसने कितना कुछ किया। तो आज भी मैं आप सबको वही बात कह रहा हूँ कि अब क्या करना है कि भैया चाहे आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, सबसे पहले भैया अपने बच्चों को सिखाना है कि भैया आप बाहर निकल रहे हो ना, लड़का खासकर, कि भैया बाहर वो जो है वो बहन है तेरी, वो माँ है तेरी, वो बेटी है तेरी, जिस उम्र के हिसाब से बात है, उनकी रिस्पेक्ट करना है, उनको फील करवाना है। जब भी कोई अकेली लड़की दिखे आज के बाद ये कोशिश करो कि भैया वो मौका नहीं, एक अपॉर्चुनिटी दी है मालिक ने, उसको घर पे सेफ छोड़ के आओ। सेफ नहीं छोड़ सकते तो उसको इतना सेफ करवाओ कि वो माहौल ऐसा हो जाए, उसे लगा कि भैया मेरा भाई खड़ा है, मेरे घर वाले खड़े हैं, मेरी ये सारी वो खड़े हैं। तो इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि ये है ना टॉपिक मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए, ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये बात है ना मैं फील करनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि बोलने से इंसान चला जाएगा, जब इंसान फील करेगा ना तो वो उसे चेंज कर पाएगा। और मैंने पहले ही बोला है कि भैया समाज में चेंज लेके आओ। चेंज कब आएगा? जब हम एक्चुअली उस चेंज के लिए, जब हम उस चेंज के लिए जाएंगे, उस चेंज के लिए वो करेंगे। तो भैया क्या है कि आज का जो टॉपिक था मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया, लंबा कर दिया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके सवाल का जवाब भी नहीं दे पाया आज तो मैं। चलो 1-2 मिनट में आप अपने सारे क्वेश्चन पूछ लो, मैं उनके जवाब दे दूंगा। ये सब है। अच्छा, शहर में भैया, शहर हो या गांव हो तो वो नॉर्मली बनते हैं। और मैं आपको कह रहा था कि सोच सोच में जब तक जंग है ना, जीवन तब तक तंग है। जब तक सोच में हमारी जंग रहेगा ना, जीवन तंग रहेगा। तो सोच को डेवलप कर लो, अच्छा कर लो। अब मैं से पूछ रहा था कि कैसे सोचे, कैसे बात करें। तो भैया सोच में जंग हटा दो, सोच को बड़ा करो। और जो बाकी हैं, अब ढेर सारे क्वेश्चन आप सब ने पूछे हैं, तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो अपने देश के लिए देशभक्त रहो। उसके बावजूद आप अपनी समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने घर वालों के लिए, सब के लिए वो सारी चीज़ें करो। भैया शादी करेंगे जब टाइम आ जाएगा, अभी तो बच्चे हैं, उम्र आएगी तो शादी कर लेंगे धर्मेश। तो ये सारी चीज़ें वो करते रहो। भैया जीवनेश, मुझे तो आसपास कोई बीमारी नहीं है, मैं तो सारी बीमारी ठीक करता हूँ। अगर आपको तो बता देना, ठीक कर देंगे भैया। और मदर डे भैया, स्पेशली एक दिन मदर डे नहीं होता, मदर डे हर रोज़ होना चाहिए। मदर डे ये नहीं कि खाली उस दिन हम केक देंगे, उस दिन हम फूल देंगे, उस दिन हम फोटो लगाएंगे, उस दिन वो करेंगे। देखो एक पुरानी कहावत है, माँ के ऊपर 2 लाइन बोल रहा हूँ। माँ के ऊपर 2 लाइन है। वो दुल्हन थी तब कॉकरोच से भी डरती थी, वो दुल्हन थी तब कॉकरोच से भी डरती थी। अब वो माँ है तो सांप को ही मार देती है। समझे? जब वो दुल्हन थी तो कॉकरोच से डरती थी, अब वो माँ है तो सांप को ही मार देती है। तो भैया माँ तो माँ ही होती है। माँ का मतलब कोई है ही नहीं जो माँ के आसपास माँ की बराबरी कर सके। माँ के लिए मदर्स डे जो एक दिन बनाते हैं ना, सब करते हैं, मैं सब कहता हूँ फर्जी बनती है। माँ का कोई एक दिन नहीं होना चाहिए। माँ के लिए तो सारे दिन माँ के लिए हैं, माँ के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो, वो भी कम है। तो इसलिए याद रखो, जो मदर्स डे और सभी नाटक करते हैं ना, ये वैलेंटाइन डे, ये मदर्स डे सब फालतू के हैं भैया। माता पिता तो ऐसे हैं, उनके लिए हम कोई दिन बना ही नहीं सकते।
उन्होंने हमें बनाया है। उनके लिए तो जब भी मौका मिल जाए उनके पैर छू लिया करो। उनके पैर छूओगे ना तो भैया आपने समझ लो सारा सब कुछ पा लिया। और जो माँ के पैर छूता ना माता पिता की, मैं कह रहा हूँ कि वो ज़िंदगी में कभी हार ही नहीं सकता। सारी किस्मत नसीब कहाँ से खिलता है? वो माता पिता के आशीर्वाद से खुलता है। तो उनकी इज्जत करो आप जितने सारे हो, ये सब करो। पूरा टाइम टेबल बना रखा है आपने, वर्कआउट कितने करते हैं आप? भैया मैं अपना टाइम टेबल बना रखा, अभी मैं इसके बाद में वर्कआउट करने जाऊँगा थोड़ा सा रेस्ट करके। तो मैं अपनी लाइफ में एक शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, उस पर भी हम टॉपिक बात करेंगे, ढेर सारा वो है। ये बताओ ना अस्थमा के लिए, अच्छा आप अस्थमा के लिए पूछ रहे थे, मैं बताऊंगा भैया अस्थमा के लिए मैंने बनाया था, बताऊंगा आप सबको, बताएंगे पूरा। और मैंने कल एक टास्क दिया था आप सबको, उस टास्क को ढेर सारे बच्चों ने किया। एक 2.5 साल की बच्ची ने मुझे वीडियो भेजा, उसका चिंता समथिंग कुछ नाम है, चिंताक्षी समथिंग। मैंने इसका वीडियो डाला, बहुत क्यूट लगा सबको, भैया राम राम नमस्ते। तो वो बहुत क्यूट लगा उसका वीडियो मैंने डाला 2.5 साल की बच्ची का। तो मैं कह रहा हूँ कि 2.5 साल की बच्ची कैसे हमें सिखा रही है कि भैया घर पे रहो, लॉकडाउन में कैसे रनिंग करो। तो कल भैया आपको एक चीज़ करनी है, सूर्य नमस्कार पता ना आप सबको, एक सूर्य नमस्कार जो परफेक्ट करके डालेगा ना, मैं उसका वीडियो डालूंगा। आज मैं कुछ बता नहीं रहा आपको, ज़्यादा सिखा नहीं रहा, वर्कआउट में कल सुबह करूँगा आप सबके साथ। तो सूर्य नमस्कार करके डालो और उस पर डालो हराओ करो ना चैंपियन बनो ना, मुझे टैग कर दो। और नेक्स्ट वीक से है ना 2-3 दिन हम करेंगे। तो ये टॉपिक जो मैंने आज बोला ना, ये सबको शेयर कर दो आप सारे जितने वो। तो उससे क्या होगा भैया, सबको राम राम। मैं 3 जगह लाइव हूँ, एक राम राम सबको मैंने बोल दिया। तो भैया ये टॉपिक शेयर कर दो हर जगह, और सारी चीज़ों करो, और हमेशा खुश रहो, और इज्जत करो हर बहन की, हर बेटे की। जब आप बहन बेटे की भी इज्जत करोगे तब आप देश की इज्जत करोगे, तब, क्योंकि जो सबसे पहले जो धरती है वो माँ है हमारी, फिर उसकी इज्जत करोगे। तो ये कहते हैं ना कि हज़ारों मील का सफ़र एक छोटे से कदम से शुरुआत होती है, और वो कदम आज रख दो। आज से अपना नज़रिया चेंज करो। जहाँ भी आपको लड़की दिखे, जहाँ भी आपको सब वो दिखे, उसको देखो कि भैया हम कैसे इनको कंफर्ट फील करवाएं, कैसे हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे बेस कर सकते हैं। अभी तो बाहर लॉकडाउन जा नहीं सकते, मगर ये कोरोना तो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ये पढ़ लो कि इसके बाद हम समाज में बदलाव लेके आएंगे। हमें बदला नहीं लेना किसी से, हमें बदलाव लेके आना है। नमस्ते, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, ख्याल रखो भैया सारे अपना।